हेलो एवरीवन, आई एम आशीष कुमार साक्य और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के कार्य एवं उनकी शक्तियों के बारे में। हमारा जो इंडियन पॉलिटी में प्रीवियस वीडियो आया था उसमें हमने राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता, निर्वाचन पद्धति एवं कुछ कार्यों के बारे में भी डिस्कस किया था। तो यदि आप वो वीडियो देख चुके हैं तो ठीक है, आगे हम इस वीडियो में उनके कुछ कार्यों पर चर्चा करेंगे जो बाकी के शेष कार्य एवं शक्तियां थी। और अगर वीडियो नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस वीडियो की लिंक दे रखी है। और इसके अलावा हमने सभी जितने भी चाहे करंट अफेयर की सीरीज है, मैथमेटिक्स की, जनरल साइंस की और आपके इंडियन पॉलिटी की, वो हमने क्या किया, प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप एक बार जब चैनल को विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट जरूर देखें, उनमें वो सारी के सारी क्रम से वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं। तो और दूसरा ये है कि आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि रेलवे एनटीपीसी की एग्जाम घोषित की जा चुकी है, दिसंबर में होना है। तो आज से ही जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया है एनटीपीसी का तो अपनी तैयारी में लग जाइए। और आपको ये हर हाल में क्या करना है, एग्जाम में अगर क्वालिफाई करना है तो आपको आज से ही उसकी तैयारी करनी चाहिए, हालांकि आप तैयारी कर रहे होंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां, जो उनकी बाकी के कुछ कार्य और शक्तियां थे उन पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर जो वीडियोस हैं वो रेगुलर आते रहेंगे, कंटिन्यू, कभी भी बंद नहीं होंगे। हमारा ये टारगेट है कि हम सबसे पहले आपकी इंडियन पॉलिटी को फिनिश करवाएंगे, उसके बाद हम आगे के जो टॉपिक हैं उनको स्टार्ट करेंगे। और करंट अफेयर पे भी हम बहुत जल्दी जो है आगे वर्क करना शुरू करेंगे। जो मार्च के हमने 50 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन थे, उनकी सीरीज जारी करी थी, आगे की नेक्स्ट सीरीज भी जल्दी लेकर आऊँगा। और करंट अफेयर का टारगेट ये रहेगा आपकी जो मार्च से लेकर अभी जो सितंबर चल रहा है यहाँ तक की करंट अफेयर पूरी की पूरी कंप्लीट कराई जाएगी। दूसरा, जो आप इंडियन पॉलिटी कवर कर रहे हो, देखो पढ़ने से कुछ लाभ नहीं होगा, जब आप पढ़ते हो उसके बाद प्रैक्टिस सेट की बहुत जरूरी है। तो हम बहुत जल्द ही इंडियन पॉलिटी की प्रैक्टिस सीरीज भी लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम डेली के डेली 10 या 20 क्वेश्चंस को कवर किया करेंगे और उन क्वेश्चन को जितना भी हमने पीछे पढ़ा दिया उस पे क्वेश्चन बेस्ड होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां। यहाँ पर कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट किया गया था कि सर उनकी जो वीटो पावर है उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। तो हमारा जो टारगेट, हमने वीटो पावर के बारे में बहुत कम डिस्कस किया था। तो हम आज के इस वीडियो में सबसे पहले एक तो वीटो पावर और आपातकालीन शक्तियां, इसके अलावा आपकी जो क्षमादान की शक्तियां राष्ट्रपति की, उन पर चर्चा करेंगे। थोड़ा इनको डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि क्वेश्चन कहां से बन सकता है। तो शक्तियों की अगर बात करें, सबसे पहले हमने क्या कहा कि आपातकालीन शक्तियां देख लेते हैं कि जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां होती हैं वो क्या क्या हैं। तो देखिए, आपातकालीन अगर शक्तियों की बात की जाए तो राष्ट्रपति के देखो आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो संविधान में भाग 18, देखो पॉइंट ये भी याद रखने, फैक्चुअल चीजें होती हैं कि किस भाग में है। तो भाग 18 में आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक दी गई हैं, यानी 352 से 360 तक संविधान के भाग 18 में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। याद रखना, किसमें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से या संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां दी गई, आपको ऑप्शन में देगा भाग 18, भाग 17, भाग 19 और भाग 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, भाग 18। या आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक। अब इनमें किस तरीके से, तो इसमें देखो अगर हम बात करें तो 3 तरह की शक्तियां, हम 3 आर्टिकल पर विशेषतः चर्चा करेंगे जो एग्जाम में अक्सर कर पूछे जाते हैं। एक तो है आपका आर्टिकल कौन सा, 352 यानी 352, और दूसरा है आर्टिकल आपका आर्टिकल 356 और एक है आर्टिकल 360। इनके बारे में हमने वहां बताया भी था कुछ प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में एक चीज ध्यान रखना, जहां आर्टिकल 352 में कहा था तो इसमें कुछ पॉइंट हैं कि जहां पर हम क्या करते हैं, आर्टिकल 352 कब लगता है। एक तो होता है जैसे युद्ध की स्थिति हो जाए एवं बाहरी आक्रमण हो जाता है, बाहरी आक्रमण। इसके अलावा पहले क्या था संविधान में, यहां पर था आंतरिक गड़बड़ी।
ये एक शब्द था आंतरिक गड़बड़ी। अब यहाँ पर क्या किया, आंतरिक गड़बड़ी का कई बार हमने देखा कि जो सरकार हैं उन्होंने इसका दुरुपयोग किया। अब आंतरिक गड़बड़ी शब्द में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। मान लो कि किसी तरीके से सरकार को लगता है कि यहाँ पर कोई भी घटना या कोई भी देश में ऐसा दंगे फैल सकते हैं जिससे क्या होगा, देश का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा। तो ये आंतरिक गड़बड़ी शब्द को क्या किया गया, इस शब्द को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन में इसे क्या कर दिया गया, इस शब्द को बदल कर यहां पर किया गया सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह मतलब क्या किया, हथियारों के साथ अगर कोई विद्रोह किया जाता है तब तो आप आर्टिकल 352 का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि 1987 में क्या किया गया था, इंदिरा गांधी ने इसका दुरुपयोग किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इन्होंने क्या किया, इमरजेंसी लागू कर दी थी। तब से क्या किया, उसके बाद से इसमें क्या किया गया, जो आपका आंतरिक गड़बड़ी शब्द था इसको हटाकर क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। इसको चेंज कर दिया, कब किया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब हम बात करेंगे कि आर्टिकल जो 356 है आपका 352 की, तो इस 352 के अंदर 356 के अंदर क्या प्रावधान है, यहां पर जो है राज्यपाल, मोस्टली ये किसकी, राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति से क्या करता है, आपको राष्ट्रपति से बोलता है, उनके लिए क्या करते हैं, ये राष्ट्रपति शासन के लिए होता है। जब राज्यों में क्या होता है, कोई जो उनका राजनीतिक तंत्र है वो विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, यानी किसको, राष्ट्रपति को ये अनुमति देते हैं। तो क्या राष्ट्रपति ही क्या करते हैं, राष्ट्रपति शासन को लागू करते हैं। इस दौरान क्या हुआ था, राज्यों की जो भी विधानसभा की जो शक्तियां होती हैं, यानी मुख्यमंत्री है या उनकी जो सरकार होती है, वो सरकार हट जाती है और वो पावर किसके हाथ में चली जाती है, राष्ट्रपति के हाथ में सीधी। ये कब लगता है, जब राष्ट्रपति या तो मतलब राष्ट्रपति को राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को आदेश देते हैं, बोलते हैं, आदेश क्या बोले, एक तरह से उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, है ना। इसके अलावा राष्ट्रपति अगर स्वयं भी चाहें तो आर्टिकल 350 राज्यों के लिए होता है, अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और जो आर्टिकल 360 है ये है आपका वित्तीय आपात से संबंधित, ठीक है। वित्तीय आपात कब लगता है, जब देश में किसी कारणवश ऐसा आ जाए कि धन की जो है बहुत ज्यादा समस्या आ जाती है, तब वित्तीय आपात घोषित किया जाता है। तो आर्टिकल 352 जो है, यानी इसमें हम बात करें किसकी, राष्ट्रीय आपात की, ये भारत में अभी तक 3 बार लागू किया जा चुका है। एक तो आपका लगा था कारगिल के दौरान, और एक लगा था 1971 में बांग्लादेश के टाइम, और एक 1987 में। 3 बार भारत में क्या हुआ, राष्ट्रीय आपात घोषित किया जा चुका है। तो ये तो थी इनकी क्या थी, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। अब हमारा पॉइंट ये है कि राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं, इसके अलावा राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियां हैं, हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो आपको अगर हम क्षमादान शक्तियों के बारे में बताएं तो राष्ट्रपति को क्या है, ये पावर है आर्टिकल 72 के तहत, आर्टिकल 72 इसके तहत 72 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है, वो किसी भी व्यक्ति को यानी देश के किसी भी न्यायालय में, चाहे वो सैन्य कोर्ट हो, चाहे वो आपका यानी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो, अगर किसी व्यक्ति को सजा सुनाई गई यानी मृत्यु दंड दिया गया या कोई अन्य अपराध दिया गया है, तो किसी भी अपराध के लिए राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, वो सजा का क्या कर सकते हैं, एक तो रूप परिवर्तित कर सकते हैं, अगर चाहें तो सजा, जैसे मृत्यु दंड की सजा को क्या कर दें, उम्र कैद में परिवर्तित कर दें। या ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रपति जान के किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए अगर 20 साल की सजा सुनाई गई है, 20 साल की कैद दी गई, तो इसका वो क्या कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो अगर चाहें तो राष्ट्रपति किसी की सजा को माफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति के पास क्या, आर्टिकल 72 के तहत ये पावर है, अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए अगर सजा दी गई है किसी कोर्ट से, और अगर
व्यक्ति के साथ, यानी किसी मान के चलो कोई ऐसा व्यक्ति है जो सबूत भी पेश नहीं कर पाया और वो निर्दोष है, तो वो राष्ट्रपति से अपनी क्या क्या याचिका दायर कर सकते हैं, क्षमादान याचिका। तो वहां पर राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 के तहत ये पावर है कि राष्ट्रपति अगर चाहें तो किसी भी व्यक्ति के मृत्यु दंड को क्या कर सकते हैं, उम्र कैद में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके अलावा उस सजा को माफ भी कर सकते हैं। और दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को 20 या 30 साल, मान लो 10 साल की सजा सुनाई गई, तो उस सजा का वो लघुकरण भी कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति के पास पावर है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ पॉइंट जो थे वो डिस्कस नहीं किए थे। कुछ कभी भी कोई भी एक्ट जो है संसद के अंदर जब कोई बिल पारित होता है, वो प्रोसेस क्या होती है कि सबसे पहले किसी भी एक सदन में पारित होगा, फिर वो दूसरे सदन में जाता है। वहां पर वो पारित होने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति की अनुमति पर ही वो क्या बन जाता है, कोई भी जो विधेयक है वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है या कानून बन जाता है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति पर वो विधेयक जो है वो कानून नहीं बन सकता। इसके अलावा कभी भी कुछ विधेयक ऐसे हैं जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, यानी राष्ट्रपति से पहले परमिशन लेकर ही संसद में पारित किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, ये पॉइंट ऐसे हैं, आप अगर चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पर नहीं भी लिख रहा हूं बोर्ड पे, लेकिन आप जरूर लिख सकते हैं इसको। क्या बताया आपने कि कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर, यानी पहले क्या करना पड़ेगा, विधेयक को पास करने से पहले या पेश करने से पहले, संसद के किसी भी सदन में अगर आप पेश कर रहे हैं तो उससे पहले क्या होगा, आपको भैया राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। ऐसा नहीं कि आपका मन किया और संसद में पेश कर दिया, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेनी होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे धन विधेयक, ठीक है, जो धन विधेयक है तो ये आर्टिकल 117(1) के तहत, यहां पर अब कंफ्यूज मत होना, कोई कहेगा कि सर ये तो 110 में आप गलत करा रहे, गलत नहीं, 117(1) के तहत राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, यहां पर ये प्रावधान है। दूसरा, संचित निधि जो होती है राज्य की, किसी राष्ट्र की जो संचित निधि है भारत की, तो संचित निधि का जो व्यय है यानी खर्च है, उसके संबंधित जो विधेयक है वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर ही पेश किया जाएगा। दूसरा, इसके अलावा जैसे किसी भी राज्य है, कोई भी राज्य, राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का आप अगर निर्माण कर रहे हैं या उनका क्या कर रहे हैं, सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, या नाम में परिवर्तन कर रहे हैं। देखो, किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन करना हो या उस राज्य का विस्तार करना हो या नए राज्यों का निर्माण करना हो, तो ये जो विधेयक हैं वो राष्ट्रपति की पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, तब वो विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। क्लियर है पॉइंट? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। तो ये तो आपके थे क्या नाम, कोई कुछ फैक्चुअल पॉइंट जो इंपॉर्टेंट थे कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से कौन कौन से विधेयक जो है वो पास किए जाते हैं। दूसरा ये है कि राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 123 के तहत क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं कि मान लो संसद जारी नहीं है जिस दौरान, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और ये जो अध्यादेश है वो जब संसद का सत्र चालू होगा तब क्या होगा, उसके यानी लगभग यानी 45 डे, 1.5 महीने तक, या कह सकते हैं आप 7 वीक, 6 हफ्ते तक, यानी 6 सप्ताह तक वो क्या होता है, मान्य रहता है। ठीक है, अध्यादेश राष्ट्रपति, जैसे मान लो सत्र नहीं चालू है और किसी भी संबंधित में कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास अनुमति है आर्टिकल 123 के तहत कि वो अध्यादेश को जारी कर सकते हैं। ये संसद के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक क्या होता है, मान्य रहता है। अगर उस विधेयक को दोनों सदन में पास कर दिया जाता है तो वो विधेयक क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा, अदरवाइज वो विधेयक निरस्त हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये तो आपका यानी राष्ट्रपति को जो विधेयक जारी करने की पावर होती है। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट हैं कि राष्ट्रपति जो है वो संसद के किसी भी सदन को, संसद के
किसी भी सदन या दोनों, ठीक है, दोनों सदनों को क्या कर सकते हैं, दोनों सदनों की संयुक्त अभिभाषण दे सकते हैं। देखो, संयुक्त अभिभाषण देने की पावर भी किसको है, राष्ट्रपति को है। अगर वो चाहें तो या तो किसी भी सदन का अभिभाषण दे सकते हैं या दोनों सदन हैं उनके संयुक्त अभिभाषण भी दे सकते हैं। और दूसरी चीज, जब कभी भी लोकसभा का गठन होता है तो संयुक्त बैठक बुलाने की, यानी लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति होती है वो किसके हाथ में होती है, राष्ट्रपति के हाथ में होती है। और लोकसभा के गठन के समय पहली बार अभिभाषण यानी उनको संबोधन करने की शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास ही होती है। तो ये तो थी कुछ पावर। इसकी चर्चा कर लेते हैं आपका जो वीटो पावर है उसकी। तो वीटो पावर में क्या है, राष्ट्रपति को जब कोई भी विधेयक संसद में पास होता है तो क्या किया जाता है, विधेयक संसद में पास होने, दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आता है। अब राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे या ना दे, इनके लिए कुछ उन्हें शक्तियां दी गई हैं, तो जिसे हम वीटो पावर कहते हैं। ये 3 तरह की वीटो पावर हैं। कौन कौन सी, एक होती है निरपेक्ष वीटो, जिसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। दूसरी होती है निलंबनकारी यानी सस्पेंशन वीटो, और तीसरी है आपकी जेवी वीटो, इसे हम पॉकेट वीटो भी कहते हैं। देखिए अब क्या है, अगर हम बात करें निरपेक्ष वीटो की, तो निरपेक्ष वीटो के तहत क्या होता है, राष्ट्रपति अपनी अनुमति को सुरक्षित रख देते हैं, यानी उस पर अनुमति नहीं देते हैं। ठीक है, इस दौरान क्या होगा, जब अनुमति सुरक्षित रख ली जाती है तो वो अपने मन से, यानी 14 दिन बाद वो क्या होता है, विधेयक पास माना जाता है, यानी स्वतः ही वो जो बिल है वो कानून बन जाता है। दूसरा है निलंबनकारी यानी सस्पेंशन वीटो। इस वीटो के तहत क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो है वो किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद में भेज देते हैं, यानी दोबारा से। अब संसद चाहे तो उसमें परिवर्तन करके दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजती है, या ना भी परिवर्तन करे तो भी दोबारा जब आएगा तो उस विधेयक को राष्ट्रपति पास करते हैं, यानी उसके लिए बाध्य हैं। अब हम बात करेंगे कि जेवी वीटो क्या है, इंपॉर्टेंट है। जेवी वीटो की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति ना तो अनुमति देते हैं और ना ही क्या करते हैं, इनकार करते हैं। यानी किसी भी विधेयक पर ना तो अनुमति देते हैं ना उसको इनकार करते हैं। इस वीटो को हम क्या कहते हैं, जेबी वीटो या पॉकेट वीटो कहते हैं। इसका प्रयोग सिर्फ एक बार हुआ था, सिर्फ एक बार। कब हुआ था, 1986 में। किसके द्वारा हुआ था, तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। इन्होंने किसके लिए किया था, 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। और किसके लिए किया था, डाक संबंधी, डाक संशोधन संबंधी एक विधेयक आया था जो काफी विवाद में रहा था। तब इन्होंने क्या किया था, ज्ञानी जैल सिंह ने जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे 1986 में, जेवी वीटो का प्रयोग करके उस पर ना तो परमिशन दी और ना ही उसको इनकार किया। तो ये थी राष्ट्रपति की जो आपकी वीटो पावर। और हमने आज के इस वीडियो में समझा कि क्या आपातकालीन शक्तियां थी और किस तरीके से इनकी वीटो पावर क्या थी, इन सभी के बारे में, क्षमादान शक्तियों के बारे में समझा। तो आज जो हमारा राष्ट्रपति का जी का जो टॉपिक है, उनकी शक्तियां, कार्य और निर्वाचन की पद्धति, वो सारा का सारा जो राष्ट्रपति का टॉपिक है वो खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी जो प्रैक्टिस है वो करते रहिए। इसके अलावा जो हमारे प्रीवियस वीडियो हैं इंडियन पॉलिटी की, वो सीरीज पूरी की पूरी आप एक क्रम से देखें। इसमें हमने एक क्रम से लेकर चले हैं सारे के सारे वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।